हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबसे पहले दोस्तों, नव वर्ष के शुभारंभ पर 1 जनवरी 2024 के शुभ अवसर पर सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबके जीवन में यह वर्ष नई खुशियों को की सौगात लेके आए। सबका जीवन खुश रहे, प्रसन्न रहे। सबके जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद बने रहे। दोस्तों, आज का पंचांग 1 जनवरी 2024 सोमवार, कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और कृष्ण पक्षी मघा नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त 12:04 से 12:45 तक और सूर्योदय दोस्तों 7:14 से सूर्यास्त 5:35 तक। इस प्रकार दोस्तों आज हमारे जीवन में समय आता है और चला जाता है। इसी प्रकार नव वर्ष में के अवसर पर सभी लोगों को अपनी शुभकामना और कोई नया संकल्प लेके अपने जीवन को चरितार्थ करने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए और नए संकल्प को लेकर के हमें किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, समाज का हित करना चाहिए, स्वयं का हित करना चाहिए, देश का हित करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के गुणों को अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो आचरण था, जो आदर्शता थी, जो मर्यादा के प्रति उनका लगाव था, उन भावों को अपने अंतःकरण में विचार कर नव वर्ष में कोई न कोई भाव अपने अंतःकरण में लाकर नए कार्यों को करने की और पुराने कार्यों को भूलकर नए कार्यों का सृजन करके अपने जीवन को सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आज सोमवार, जैसे कि नव वर्ष के अवसर पर दोस्तों आज सोमवार का दिन भी है। सोमवार के दिन चंद्र दोष को सोमवार ठीक करता है और भगवान शिव जी की आराधना की जाती है और हमारे यानी यह मन व हमारे माता पिता का प्रतीक होता है। इसके उपाय से शांति, सेहत और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सोमवार हमारे जीवन में भगवान शिव जी और चंद्रदेव का आशीर्वाद का संयोग रखता है। शिव उपासना, उपवास, व्रत और अनेक प्रकार के तामसिक भोजन से हमको बचना चाहिए। शिव का दिन सोमवार, इसीलिए भगवान शिव की कृपा से चंद्र की रोशनी बढ़ जाती है और शिव को सोमदेव भी कहा जाता है। शिव दोस्तों इस संसार में अनेक बुराइयों को अपने अंदर समाहित करके
इस सृष्टि में अच्छाइयों को प्रदर्शित करने का भाव उन्होंने जगाया। इसीलिए भगवान सोमवार को भगवान शिव को सोमवार समर्पित होता है। सोमवार नई दिनचर्या की शुरुआत और नए जीवन को सजोने के लिए जोड़ने का, नए कार्यों को जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। और दोस्तों, सोमवार का दिन हमारे जीवन में अनेक प्रकार से नवीन कार्यों की ओर प्रेरणा प्रेरित करता है। और सोमवार को शिव आराधना, शिव जलाभिषेक, बेलपत्र विधि विधान से शिव जी पर जल अर्पण करके माँ पार्वती और शिव जी की आराधना की जाती है। और शिव जी के माथे पर चंदन और उनके लिंग पर चंदन और शीतल चंदन चढ़ाने से हमारे मस्तिष्क में शांति का आभास होता है। शिव जी दोस्तों, शिव जी की पूजा आराधना करने से हमारे जीवन में शांति, जहाँ एक ओर शांति प्राप्त होती है, वहीं दूसरी ओर शिव जी हमारे, अगर हम थोड़ा भी भक्ति, उपवास, व्रत, विधि विधान के साथ करें तो निश्चित ही शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, हमको हमारे मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, सोमवार को जो शिव भोलेनाथ को जल, दूध, चीनी और दही, देसी घी, चंदन और शहद, भांग, धतूरा, बेलपत्र, फल और मदार के फूल जैसी चीज़ें शिव जी को प्रिय हैं, उनको अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए। और सोमवार का व्रत हमारी अनेक प्रकार के दुखों को दूर करते हैं और शरीर में जितने प्रकार के भी रोग होते हैं उनको हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है। चंद्र ग्रह की स्थिति दोस्तों, अगर हम शिव आराधना नियम और संयम विधि विधान से करते हैं तो हमारी चंद्र ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है। दोस्तों, शिव जी का विधि विधान से पूजा करने पर अनेक कन्याएं जो हैं उनको मन की कामना के अनुसार वर और सुहागिन महिलाओं को पति की आयु लंबी होने का श्रेय प्राप्त होता है। भगवान शिव जी को दही का भोग लगाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। और शिव जी को जलाभिषेक या रुद्राभिषेक शिव जी का करने से अनेक प्रकार के हमारे मन की जो कामनाएं होते हैं पूर्ण रूप से पूर्ण होती हैं। और शिव जी का व्रत करने के लिए 16 सोमवार, लगभग 16 सोमवार तक व्रत करने से कन्याओं को अपने मन के अनुसार वर की प्राप्ति होती है। और जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं उनको लंबी आयु का वरदान मिलता है। तो शिव जी में पंचामृत, जल, दही, घी, दूध और चंदन का लेप करने से यानी उसका लेप करके अनेक प्रकार से हम आराध्य देव के रूप में मनाते हैं और विधि विधान से के साथ पूजा पाठ करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है और हमारे जीवन में आरोग्यता का संचार होता है। तब शिव जी के बारे में दोस्तों इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ओम विरूपाशाय नमः,
ओम विश्वरूपेण नमः, ओम नमः शिवाय महादेवे। महादेव इस प्रकार का मंत्र का पाठ करके शिव जी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और हमारी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, एक और जहाँ आज नव वर्ष का शुभारंभ है, वहीं दूसरी ओर सोमवार का पुण्य अवसर पड़ा है, जो अनेक जातकों के ग्रहों को और भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और अनेक लोगों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इसीलिए दोस्तों, नव वर्ष के अवसर पर शिव जी की आराधना, पूजा और हिंदू संस्कृति के अनुसार दोस्तों हमारा नव वर्ष ये नहीं होता है, बाद में होता है। लेकिन जैसे कि हम लोग मनाते हैं, तो 1 जनवरी से हमारे देश की जो संविधान है उसके अनुसार 1 जनवरी से ही नव वर्ष की शुभारंभ माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार शिव जी की उपासना करने से, पूजा पाठ करने से और शिव जी को जल अर्पित करने से अनेक प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसी अनुक्रम में दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने भी, शिव जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अनेक प्रकार से आराधना की और रामचंद्र ने भी शिव जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, जब उन्होंने मानव रूप में अवतार लिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश को पूज्य देव के रूप में माना, क्योंकि इस संसार, इस सृष्टि की रचना करने के लिए सृष्टि में अनेक प्रकार के विधि विधानों का संयम के साथ रचना को आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार से अपने भाव सृजित किए। इसी अनुक्रम में दोस्तों, हमारे जीवन में साहित्य सृजन द्वारा जनमानस के परिष्कार की सबसे बड़ी सेवा हो सकती है। जिस प्रकार तुलसीदास जी ने साहित्य का सृजन कर अनेक जनमानस को रामचरितमानस के माध्यम से आगे बढ़ाने और उनके अंतःकरण को जागरूक करने का प्रयास किया। एक बार दोस्तों क्या हुआ था, गांधी जी से किसी अमेरिकी व्यक्ति ने पूछा था कि आपके असहयोग की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई, यानी उन्होंने असहयोग आंदोलन किया था। तब उन्होंने कहा कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई, तो उन्होंने उत्तर दिया, थोरो के साहित्य से। तो थोरो एक थे जो विज्ञान साहित्यकार थे, तो उनके साहित्य से मैंने असहयोग की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई। थोरो को उन्होंने देखा ही नहीं था, पर उनका प्रतिभावन इतना गजब का था कि उनके मार्गदर्शन ने न केवल भारत को स्वतंत्र कराया, वरन संसार से दास प्रथा की जड़ों को उखाड़ सका। तो हमारे पूरे विश्व के अंदर जो दास प्रथा थी उसका निराकरण किया। थोरो अमेरिका में जन्मे थे और मजदूरी करके उन्होंने पढ़ाई करी थी और स्नातक की पदवी की फीस उन दिनों प्रमाण पत्र देते समय $5 देनी पड़ती थी। उस समय का वृत्तांत है दोस्तों। उन्हें प्रमाण पत्र व्यर्थ समझा और उस पैसे को जो दुखी लोग थे उनको बांट दिया। तो थोरो ने कुछ भी दिन नौकरी की, बाद में एक किराए के मकान में रहने लगे और गुजारे के लिए वे पेंसिल बनाते थे। जो अपना छोटा मोटा गुजारा करते थे वह पेंसिल बनाने का काम करते थे। तो थोरो
ने प्रायः 700 पुस्तकें एक से एक बढ़कर लिखी थी, पर उनके जीवन काल में एक संस्करण ही कठिनाई से बिका था। नहीं बिका मतलब उन्होंने रचना इतनी की, लेकिन बहुत कठिनाई से एक संस्करण उनका बिका। उनके न रहने पर उन्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार माना गया। जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद उनको विश्व का सबसे बड़ा साहित्यकार माना गया था। थोरो एक झील के तट पर झोपड़ी बनाकर रहते थे। उनका व्यक्तित्व देखिए आप। और इमर्सन भी उनके साथ रहने लगे, वो भी अमेरिका के अमेरिकन थे। तो अमेरिका का यह प्रसिद्ध लेखक गरीबी में ऋषियों की तरह मात्र 44 वर्ष जिया। इस प्रकार की गरीबी थी, असहाय थे और बहुत ही मतलब इस प्रकार का जीवन उन्होंने व्यतीत किया था कि केवल मतलब अभाव में वह जिए हुए थे। और 44 साल की उम्र के बाद उनकी मृत्यु हो गई, यानी अल्प आयु में उनकी मृत्यु हो गई। पर इतने स्वल्प काल में ही वह संसार के लिए बहुमूल्य ज्ञान क्षमता छोड़ गए। यहीं पर से गांधी जी को भी उनके असहयोग की प्रेरणा उनको थोरो से प्राप्त हुई। तो दोस्तों, हमारे जीवन में और हमको प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और राम भक्ति रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान, ये उनके परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र के प्रति भक्तिभाव थे। तभी उन्होंने कहा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान। तो इसी प्रकार परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद जिस पर होता है वो इस संसार में कहीं से भी प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपने जीवन में, मानव जीवन में अवतरित होकर प्रत्येक मानव मात्र के मस्तिष्क को उजागर करने के लिए रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास जी ने उनका जो वृत्तांत किया है वह आज भी हमारे जीवन में पूर्ण रूप से चरितार्थ होता है। तब दोस्तों, जब आज का प्रकरण भरत जी ने अपने मन की बात रामचंद्र के स्नेह में, यानी वह कहते हैं कि कैकेयी की गलती के कारण, माता कैकेयी की गलती के कारण हमारी बहुत हानि हुई और अयोध्या का जो प्रजातंत्र था वह पूरा बिखर गया और मैं उसके लिए अभागा जैसा रह गया, यानी उसका अपयश का भागी मैं बन गया। यानी वह सभी को कहते हैं कि राम भक्ति, रामचंद्र ने जब इतना बड़ा त्याग किया और उन्होंने पूरा साम्राज्य, पूरा राजयोग छोड़ करके कैकेयी माता के कहने पर और राजा की आज्ञा के अनुसार 14 साल का वनवास ग्रहण किया। तो भरत जो है राम भक्ति में उनकी आसक्ति थी और आदर्शता के सच्चे पुजारी थे। तब वह कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी माता, यानी वह कहते हैं रामचंद्र जी की, यानी अनेक प्रकार से वह माता कौशल्या का वृत्तांत करते हैं और अपने
अपने को अपयश का भागी बनाते हैं और सभी लोगों से यही अपेक्षा करते हैं कि रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर उनका बच्चा और गुलाम, यानी मैं अपने अंतःकरण में उनके सामने एक बच्चा हूँ और गुलाम भी हूँ। तब वह सभी की बातों को सुन के कहते हैं, आप जितने भी लोग हैं, पंच होते हैं दोस्तों, कि जब सभी लोग अपने अपनी बातों को बोलते हैं, न्याय संगत बातों को बोलते हैं, तब वह कहते हैं कि सभी लोग मेरे कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी विनती सुनकर मुझे अपना दास बनाकर श्री राम जी की राजधानी लौटने का मैं आग्रह करूं। वह मार्ग मुझे प्रशस्त कराइए, उस मार्ग का मैं अनुकरण करूं। और यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है, यानी कैकेयी जी ने इस प्रकार का कृत्य किया जिससे पूरा अयोध्या का साम्राज्य विघटित हो गया, और मैं दुष्ट तथा सदा इस दोष से कभी मुक्त नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि माता कैकेयी ने यह सब मेरे कारण किया और मुझे श्री राम जी पर अपार भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर मेरी जो बुराइयों मैं जो अपयश का भागी हूँ उसको सब माफ़ कर देंगे। तो इसी प्रकरण में भरत जी कहते हैं, भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम सदेश उदासन आगे, पागे लोग वियोग विषम विषदागी, मंत्र सबीज सुनत जन लागे। तब वह लोग कहते हैं कि भरत वचन सब कहाँ प्रिय लागे, जानते हैं भरत जी के जो वचन सबको प्यारे लगे, जो उन्होंने इस प्रकार की बातें की, न्याय संगत बातें की, मर्यादा के अनुकूल बातें की और राम भक्ति में सने हुए। और ये नीति निकालती है दोस्तों कि छोटा भाई जो सेवक के समान होता है और बड़ा भाई जो है अनेक प्रकार की विषमताओं में वन में निवास करे और छोटा भाई युवराज बने, तो ये हमारे मर्यादा की विसंगति है। इसी विसंगति को मैं समाप्त करने के लिए, मानव जीवन को सही राह पर दिखाने के लिए, सही राह का अनुकरण करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के भक्ति भाव और उनके चरणों में जा कर के उनको अयोध्या को लौटाना चाहता हूँ। तो मानो वे श्री राम जी की प्रेम रूपी अमृत में पले हुए थे और श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। सब लोग जो है वास्तव में पूरी अयोध्या जो है राम वियोग में बहुत ही परेशान हो गई, यहाँ तक कि राजा ने अपने प्राण तक त्याग दिए। और जैसे मानो बीज शहीद मंत्र को सुनते ही जग उठे, तब वह सब लोग अपने अपने इस प्रकार की चीज़ों, मतलब जब भरत जी ने जो बातें कही उसको सुन करके सब लोग अपने अपने भाव को, सब लोग में एक प्रकार का जागरण हो गया, एक प्रकार से सचेत हो गए सब लोग, चेतना आ गई सबको। मातु सचिव गुरु पुर नर नारी, सकल स्नेही विकल भयबारी, भरत ही कहीं सराय सराही, राम प्रिय मूरत तन आई। तब कहते हैं मातु सचिव गुरु पुर नर नारी, माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए थे। और सकल स्नेह विकल भयबारी, भरत ही कहीं सराय सराही, सब भरत जी की सराहना करते। इस प्रकार का दिमाग उन्होंने लगाया, इस प्रकार के भाव ने, क्योंकि राम भक्ति में आसक्त थे। तब लोगों को, सभी प्रजा को ये पता चला कि भरत जी की सराहना करने लगे और राम प्रेम मूरत तनुआही,
और उन्होंने कहा कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। यानी जिस प्रकार रामचंद्र जी का चरित्र है, जिस प्रकार रामचंद्र जी आदर्शता के प्रतीक हैं और मर्यादा के पूरे पुजारी हैं, उसी प्रकार भरत जी का चरित्र भी रामचंद्र के समान ही है। तात भरत अस काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिया हूँ। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों कहें, प्राण समान राम प्रिया हूँ। श्री रामचंद्र जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। चाहे आप कुछ भी कहें तो लोग कहते हैं कि आप रामचंद्र जी को बहुत प्यारे हैं। और ये मत सोचिए, और जो पावर अपनी जड़ताई, जो नीच अपनी मूर्खता से आपको माता के कई की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा। कोई यानी जो मूर्ख होगा, जो बेवकूफ़ होगा, जिसको ज्ञान नहीं होगा, जो मर्यादा की बातें नहीं जानता होगा, जो आपके अंतःकरण को नहीं जानता है, राम के प्रति, रामचंद्र के प्रति आपका कितना स्नेह है उसको नहीं जानता है, वही आपको दोष दे सकता है और कोई दोष नहीं दे सकता। 66 कोटि पुरुष समेता बसे कलभ शत नरक विजेता। तब कहते हैं वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। दोस्तों, इस संसार में अनेक प्रकार के लोग होते हैं। अपने विचारों के अनुसार, अपने भावों के अनुसार अवहेलना करने वाले, बुराई करने वाले अनेक लोग होते हैं। इस संसार को, अगर संसार में अच्छाई वाले कम मिलेंगे लेकिन बुराई करने वाले ज़्यादा मिलते हैं। तो भरत जी को अपनी मर्यादा को सजो कर रखने के लिए राम भक्ति में उनको किसी चीज़ की लालसा में थी। कोई बुरा कहे, उन्होंने ये भी कहा कि कोई मुझे गलत कहे, कोई मुझे सही कहे, कोई मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मेरी कोई माँ मतलब इसको प्रजा से कोई मतलब नहीं, ऐसा कहे, कुछ भी कहे मुझको, लेकिन मैं अपने राम भक्ति में जो है मेरी तल्लीनता है। तब उनको लोग कहते हैं वह करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में रहेगा, जो आपको अवहेलना का पात्र बनाएगा। और बसें कलभ सत नरक निकेता, और अहि अघ अवगुण नहीं मन रह गही, सांप के पाप और अवगुण की मणि नहीं ग्रहण करती है। हरई गरल दुख दारिद्र रही, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख और दरिद्रता को भस्म कर देती है। तब भरत जी के जो आचरण था, जो चरित्र था, जो आदर्शता थी, जो राम भक्ति में वो लीन थे, इस प्रकार के भाव जो है उनको लोगों ने उनको समझाया। अवश्य चली बन राम जहों, भरत मंत्र बल की। तब कहते हैं हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए। अगर आपकी इच्छा है, आपकी रामचंद्र से मिलने की अपेक्षा है, आप रामचंद्र जी को लौटा सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। अवश्य ही वन चला जाए जहाँ भरत मंत्र बल की, और श्री रामचंद्र जी, जहाँ श्री रामचंद्र जी है। तब आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी है। इस प्रकार की सलाह विचारना, जबकि ये अपेक्षा गुरु को भी नहीं थी, माता को भी नहीं थी, किसी को इस प्रकार की अपेक्षा नहीं थी। भरत मतलब वन को जाएंगे और रामचंद्र जी को लौटाने की उनकी इच्छा होगी। तो उन्होंने अपने मन से सोचा, शोक सिंधु बूढ़ सबही, शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। आपने इस प्रकार की जो बात कही, मैं अपने बड़े भाई को लौटाने की जो बात कही, आप उनके पास जाएंगे, हो सकता है वो लौट जाएं, लेकिन मर्यादा के अनुकूल ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन भरत जी की जो इच्छा है वह सबने सराही। भा सबके मन मोद न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, सब लोग हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, आनंदित हो गए। मर्यादा की अर्थात बहुत ही आनंद का एहसास हुआ सबको। और सरस प्रात लगी निर्णय की, मानो जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। इस प्रकार के भावों को सुनकर के सरस प्रात लगी निर्गुण था। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। सभी के मन के अंतःकरण में भरत जी का चरित्र जो है इतना
विशाल हो गया, सबके अंतःकरण में वो विराजमान हो गई। और सब ने अपने अंतःकरण में सोचा कि भरत जी ने इतना गूढ़ रहस्य और इतनी अच्छी सराहना और इस प्रकार का निर्णय लिया जो धर्म संगत है, नीति संगत है, मर्यादा के अनुकूल है, और अयोध्या की प्रजा के जो विरह का वर्णन है वो पूर्ण रूप से दूर हो जाएगा। इस प्रकार की मुनि बंदी भरत ही सुरनाई। तब मुनि लोगों ने भी उनसे कहा था कि आप युवराज पर करिए, यही नीति है, यही मर्यादा है। जब भरत जी ने इस प्रकार का निर्णय लिया तब मुनि बंदी भरत ही सुरनाई। मुनि वशिष्ठ ने वंदना करके भरत जी को सिर नवाया। उल्टा जो भरत जी वशिष्ठ जी को गुरु की आज्ञा का पालन करते थे, और जब भरत जी ने अपने ज्ञान, वो भी भगवान के अवतारी थे, तो गुरु को भी उनके शरण में सिर नवाना पड़ा। उनकी बातों को सुनकर, उनके भावों को सुनकर, उनके अंतरात्मा के भावों को, और राम स्नेह में विरक्ति के कारण चले सकल घर विदा कराई। तब सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। धन्य भरत जीवन जगमाही, जगत में भरत जी का जीवन धन्य है। तब सबने सोचा कि भरत जी के अंतःकरण में तो ये बात आई, और उसके लिए भरत जी धन्यवाद के पात्र हैं। इस प्रकार कहते हुए शील स्नेह सराहर जाही, इस प्रकार कहते हुए उनके शील और स्नेह की सराहना करते हैं। दोस्तों, जो इस संसार में मर्यादा के निजी अपने स्वयं के हित को न सोच करते, अपने जान की परवाह न करते, तो इसीलिए कहा है रघुकुल रीत सदा ले आई, प्राण जाए भरत जाए। अपने वचन के पक्के होते हैं। जो मर्यादा की नीति होती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को जो भी आज्ञा दी जाती थी उसका कभी भी उल्लंघन नहीं करते थे। इसी प्रकार का चरित्र जो है भरत जी का भी था। उन्होंने भी वही कार्य कहा, कहीं परस्पर भा बड़ काजू, आपस में कहते हैं कि बड़ा काम हुआ। ये जो निर्णय लिया गया, ये जो सोचा गया भरत जी ने, ये बहुत ही सुंदर कार्य है। इससे अयोध्या में जो गलत बातें प्रसारित हो रही हैं वो उनका अंत हो जाएगा, और भरत का चरित्र उत्तम कहलाएगा। और सकल चले सब साधु साधु, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर यानी यहीं राखें रहूँ घर रखवाली, और रखवाली के लिए जो रहो ऐसा कहकर रखते हैं। और सो जानूँ जन गर्दन मारी, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। यानी कोई भी अयोध्या में नहीं रहना चाहता है, सब राम जी के दर्शन करने के लिए वन में भरत जी के साथ रहना चाह रहे हैं। को कह रहन कहीं नहीं काहू, को न चरही जग जीवन चाहू। कोई कहते हैं, प्रजा है, कोई क्या कहते हैं, रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता है। इस संसार में अपने अपने जीवन के बारे में, अपने अपने रहस्य को, अपने जीवन को और जीवन के उजागर करने के लिए हर आदमी की कामना होती है, मनोकामना होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के भावों में सबके प्रति एक समान स्नेह है, प्यार है। तो सभी लोग जो है किसी को भी रोकना नहीं चाहिए, ये सब उनके मन में भाव जाते हैं। तब जरऊँ सो संपत्ति सदन सुखो, सुहद मात पितु भाई। जरऊँ सो संपत्ति सदन सुखो, वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए तो श्री राम जी के चरणों में सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक सुहावना सहायता न करे। यानी कोई भी व्यक्ति जरऊँ सो संपत्ति सदन सुख, वह संपत्ति है, घर है, सुख है, मित्र है, माता पिता भाई जल जाए तो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक सहायता न करें। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो उनके कार्य में कोई बाधा डाले। सब लोग सहर्ष तैयार हो जाएंगे, सब लोग खुश हो जाएंगे, प्रसन्न चित्त हो जाएंगे, सबके अंतःकरण में राम भक्ति विराजमान हो जाएगी। तब वह कहते हैं, घर घर साधि वाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात बयाना। भरत नाय घर कीन विचारो, नगर बाज गद भवन में डालो। घर घर साधु वाहन नाना, घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियाँ सजा रहे हैं, और वन गमन की तैयारी हो रही है, और हृदय में सबके हर्ष और
बहुत ही खुशी है। और भरत जी के घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े और हाथी, महल महल जो है वह खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आई। यह सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है, ये हमारी नहीं है। और जो बिनु जतन चलो जई जाई, यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था के बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, तो परिणाम ने मोरी भलाई। क्योंकि स्वामी का द्रोह पाप शिरोमणि जाए दुहाई, स्वामी का द्रोह सब पापों की शिरोमणि श्रेष्ठ है। यानी किसी भी चीज़ को ऐसे असुरक्षित रूप से नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि रामचंद्र की संपत्ति। करें स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देव की न कोई। सेवक वही होता है जो स्वामी का हित करता है। तो सेवक वही होता है दोस्तों, तभी कहा है करें स्वामी हित सेवक सोई। मैं रामचंद्र जी का सेवक तभी कहलाऊंगा जब मेरी भक्ति और मैं स्वामी के प्रति अपनी सेवा भाव को प्रदर्शित करूं। दूषण कोटि देव किन को, और चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे, लेकिन अस विचार ईश्वर सेवक बोली। भरत जी के ऐसा विचार, ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं दिखे थे, हमेशा अपने धर्म के ऊपर अटक गए। राम राज बैठे त्रिलोका, भयऊँ हर्षित भयऊँ गयऊँ सब शोभा। इस प्रकार का राम राज्य की स्थापना व करनी चाहिए। कही सब मरम धर्म भल भाषा, जो जही लायक सोते ही राखा। करि सब जतन राखी रखवारे, राम मात पई भरत सिधार। तब कहते हैं, यानी भरत जी उनको सब भेद समझाकर, सब विचार करके, सब भेदों को समझाकर, भेद समझाकर, और फिर उत्तम धर्म बतलाकर, धर्म की जो नीति होती है, जो मर्यादा होती है, वह बतलाकर, और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर उन्होंने नियुक्त किया बन जाने के लिए जो है। और सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राजमाता कौशल्या जी के पास गए। तब उन्होंने पूरी अयोध्या की व्यवस्था करके पूरा, क्योंकि वो यही कहते हैं कि अयोध्या का जितना भी कण कण, जो भी कण कण भी जो यहाँ का है अयोध्या का, वह रामचंद्र जी का है। इसमें पूरे वह सहभागी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की अगर हम उसको ऐसे छोड़ छाड़ के चले जाएंगे तो ये हम निंदा के पात्र हैं। हमको उसकी रक्षा करनी चाहिए। हम बन जाएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से मिलेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, तभी हमें शांति प्राप्त होगी। आरत जननी जान, तब वह अंत में जो है भरत जी जब पूरी तैयारी होगी तो कौशल्या जी के पास जाकर कहते हैं, आरत जननी जान सब भरत स्नेह सुजान। स्नेह के सुजान, स्नेह की मूर्ति, स्नेह के दिव्य स्वरूप, प्रेम के तत्व को जानने वाले, प्रेम क्या चीज़ होती है, प्रेम के तत्व को के ज्ञाता भरत जी सब माताओं को आर्त दुखी जानकर, इस प्रकार से परेशान देख कर के कहे बनाओ पाल की सजन सुखावन, उनके लिए पालकियाँ तैयार करके और यानी सुखासन यान या सुखपाल सजाने के लिए कहा सभी माताओं के लिए जो है, क्योंकि उनकी उम्र में बड़े थे और वन यहाँ से बहुत दूर था और काफ़ी दूर जाना था। वन में विषमता थी, अनेक प्रकार के दुर्गम मार्ग थे, कठिन रास्तों से जाना था। तब उन्होंने जो है पूरा इस प्रकार का निर्णय लिया। तो स्नेह के सुदान प्रेम भक्ति में डूबे हुए भरत जी ने सब माताओं को दुखी देखकर, परेशान देखकर उनके लिए अनेक प्रकार की पालकियाँ सजाई और बन जाने का निर्णय लिया। आज के प्रसंग में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और रामचंद्र जी के दर्शन के बिना भरत जी जो है वो चैन नहीं है, उनकी आत्मा में सुख नहीं है, वह अनेक प्रकार से व्याकुल हैं। अपनी व्याकुलता के भावों को दूर करने के लिए, अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए अनेक प्रकार के भावों को जब सबकी बात उन्होंने सुनी और गुरु की बात सुनी, माता की बात सुनी, प्रजा की बात सुनी और मंत्री की बात सुनी,
सब नीति संगत बातें थी, मर्यादा के अनुकूल थी। लेकिन भरत जी को आत्मसंतोष नहीं था, आत्मसंतुष्ट नहीं थी। तब उन्होंने अपनी बातों को, अपने मन की बात कही। मन की बातों में उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अगर अयोध्या के राज में सबसे यानी जो अयोध्या का राज है, नीति और मर्यादा यही कहती कि इसमें रामचंद्र जी ही इस राज्य को करेंगे। तब उन्होंने सबका आशीर्वाद प्राप्त किया। उसी आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप उन्होंने बन जाने का निर्णय लिया। बन जाने के निर्णय के साथ अयोध्या की प्रजा और अयोध्या के सामान जो सामान था, साज सज्जा जो थी, अयोध्या का जो राज था, पूरा उसका व्यवस्था करके सभी माताओं को और सभी को बन जाने के लिए किसी को भी रोका नहीं। और माताओं को उनकी उम्र के अनुसार उनको दुखी देखकर, परेशान देखकर उनके लिए पालिकाएँ तैयार की। दोस्तों, मर्यादा के अनुसार और नीति के अनुसार, नीति संगत जो हमारे सनातन धर्म में, हमारे आध्यात्म में नीति यही कहती है दोस्तों, जिसका जहाँ पर अधिकार होता है, अधिकार क्षेत्र जिसका जहाँ पर होता है, उसी को वह अधिकार उसी को शोभा देता है। इस प्रकार के भाव भरत जी के अंतःकरण में आए। स्नेह की अभिव्यक्ति है, राम भक्ति में पूरा स्नेह है, राम भक्ति को अच्छे प्रकार जानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का उन पर पूर्ण आशीर्वाद है। इसी आशीर्वाद के तहत वह जो है बन जाने का निर्णय देते हैं। आगे का प्रसंग दोस्तों कल और आज मर्यादा पुरुषोत्तम भरत जी बन जाने के लिए पूरी प्रजा के साथ बन जाने के लिए तैयार होते हैं। रामचंद्र से आशीर्वाद लेंगे, उनको नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे और उनको अयोध्या लौटने के लिए कहेंगे। और आगे के प्रकरण में दोस्तों प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ पुनः एक बार नववर्ष के शुभ अवसर पर सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सबका जीवन सुखी रहे, सब लोग खुश रहें और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। भरत जैसे भाई और भरत जैसे चरित्र का निर्माण हर एक इंसान को करने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में दोस्तों जो अच्छाइयाँ होती हैं वही इस संसार में हमेशा के लिए जीवित रहती हैं। मानव एक जीवन लेकर के अनेकों जीवन में चला जाता है, लेकिन जो हमारी अच्छाइयाँ होती हैं, अच्छे कार्य होते हैं, नेक कार्य होते हैं, वही हमारी पराकाष्ठा का सबसे बड़ा अध्याय है। एक नया अध्याय जुड़ता है। भरत जी ने रामचरितमानस में इस प्रकार का अध्याय जोड़ा जो वास्तव में प्रासंगिक है, जो हमको अनेक प्रकार की प्रेरणा देता है। किस प्रकार से अपने अधिकार का उन्होंने अपने अधिकार को किस प्रकार से प्रयोग किया और अपने को कैसे अवहेलना के पात्र से दूर करने का निर्णय लिया। राम भक्ति में किस प्रकार से वह लीन थे। यही चीज़ हमको अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए सीखनी चाहिए। यही प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। सबका जीवन सुखी रहे, सब लोग खुश रहें, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबको